लेकिन सरकार की जो रवैया है सरपंच के प्रति, न्याय के प्रति, इस रवैया से थोड़ा हम लोग बड़ा नाखुश सही है। इसको हम लोग जो है ना से मानेंगे। उसके बाद फिर गौतम मुरारी जी मानी अब इसका पंचायती राज मंत्री हुए, उनसे हम लोग चैनल से जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय जो न्याय के साथ विकास का नारा जो दिया गया था, जिससे सरपंच के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के सोनपुर में मौजूद। बात करें तो इसके पहले भी अलग अलग मुद्दे पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज कल्याणपुर पंचायत के सरपंच एवं सोनपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष साथ के साथ जन स्वराज के सोनपुर अनुमंडल उपाध्यक्ष भरत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज के बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारत, अपने बिहार एवं अपने पंचायत के सभी ग्रामवासियों, सभी माननीय लोग को बसंत पंचमी का हार्दिक शुभकामना देता हूं। इसके लिए आज ये माँ सरस्वती का दिन है, इसलिए सभी लोग को शुभकामनाओं के साथ और आपका भी साथ साथ आपके टसन न्यूज़ का भी शुभकामना देता हूं। सर बात करें तो सोनपुर के आप प्रखंड अध्यक्ष नेतृत्व कर रहे हैं। हर समय आप समाज के बीच में सक्रिय रहते हैं, उस सरपंच पद के माध्यम से हो या आप पूरा सोनपुर सरपंच संघ अध्यक्ष के माध्यम से हो, या आने वाले दिनों में आपको एक अलग दायित्व मिला हुआ है जो जन स्वराज के सोनपुर अनुमंडल उपाध्यक्ष पद पे भी आसीन हो गए हैं। तीन पद आप सुशोभित कर रहे हैं। इसके दरमियान ही अलग अलग आम जनता के बीच में आप हर समय देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के बीच में एक्टिव रहते हैं। कैसे इतना हैंडल कर लेते हैं आप अपने माध्यम से? देखिए, आपके माध्यम से मैं अपना कुछ कर्तव्य जो पहले से आते हुए 30 बरस तक हम भारत सरकार का डाकघर में ब्रांच पोस्ट मास्टर थे, उसमें 19 में रिटायर किए। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर सरपंच की कमी महसूस होता है, कोई भी ऐसे न्याय में भागीदार नहीं बन पाते हैं लोग, इसलिए आप आइए सरपंच में। तो सरपंच में मैं नॉमिनेशन किया, लोगों ने करवाया और उसके बाद वो लोग ने जिताया। उसके बाद में प्रखंड लेवल पर मैं अपने प्रखंड के सभी सरपंच लोग का एक बैठक किया तो उसमें हुआ कि अध्यक्ष का पदभार मुझे लोग सौंपे कि नहीं, आप जैसे व्यक्ति जो है न रहेंगे, जो जानकार हैं, वह अध्यक्ष को सुशोभित करेंगे। उसके बाद फिर अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन सरकार की जो रवैया है सरपंच के प्रति, न्याय के प्रति, इस रवैया से थोड़ा हम लोग बड़ा नाखुश हैं पूरे बिहार का। इसके लिए हम लोग अपना आंदोलन भी किए थे, जिसमें पटना में 11 नवंबर को बापू सभागार में हम लोग सारे बिहार के सरपंच जुटे थे। सरकार ने वादा किया था कि आप लोग का मांग जो 11 सूत्री है उसमें 7-8 मांग आप लोग का सही है, इसको हम लोग जो है ना से मानेंगे। उसके बाद फिर गौतम मुरारी जी मानी अब इसका पंचायती राज मंत्री हुए, उनसे हम लोग बात किए। नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से बात हुई। ये लोग कुछ वेतन जो भत्ता होता है उसमें बढ़ोतरी का आश्वासन दिया और बढ़ोतरी का चिट्ठी भी निकाला लोग। लेकिन न्याय के साथ विकास का जो नारा हमारे वर्तमान में अभी आज के डेट में कहूँगा, सम्राट चौधरी जी जो अभी डिप्टी सीएम हैं और उसमें इनका पंचायती राज विभाग भी उनके हाथ में है, तो मैं उनका आपके न्यूज़ के चैनल से जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय जो न्याय के साथ विकास का नारा जो दिया गया था, जिससे सरपंच के कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप ही के सम्राट चौधरी जी के पंचायती राज मंत्री के आह्वान पर लोगों ने सरपंच, पंच, वार्ड वगैरह का जो है ना अपना नॉमिनेशन कराया और जीत कर भी आया। इसमें महिला आरक्षी जो है ना, जो आरक्षण वाला भी बात थी, उसमें भी जो लोग जीत कर आया। उसके बाद जो उस समय न्याय के साथ विकास हुआ कि विकास में हम हर चीज़ न्याय के साथ कराएंगे और विकास के साथ न्याय को जोड़ेंगे, सरपंच को जोड़ेंगे विकास के साथ, लेकिन उसमें अभी तक कोई बात नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम सभी बिहार के सरपंच अपने प्रखंड और मंडल जिला का भी सभी लोग क्षुब्ध हैं कि सरकार जो कहती है वे कर नहीं पा रही है, जिससे हम लोग में असंतोष व्याप्त हो रहा है। इसलिए मैं अभी के तत्काल भी माननीय पंचायती राज मंत्री, साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी जी, उनको मैं एक याददाश्त दिलवाऊंगा
कि जो उस समय आपने कहा था उस चीज़ पर थोड़ा अमल करें और न्याय के साथ विकास को जोड़ें। उस समय बहुत कहा गया था कि एनओसी का पावर होगा, सड़क बनाने का विकास में इनको सहभागिता होगा, शमशान घाट बनाने का होगा, पशुपालन का होगा, तरह तरह का जो है ना प्रलोभन, अब इसको हम कह सकते हैं प्रलोभन दिया गया। उसमें अनुसार में हम लोग अपना सरपंच से चुनकर भी आए और आज कार्यक्रम करने के लिए आज हमारे यहाँ अधिकांश जगह न पंचायत ग्राम कचहरी है, बैठने के लिए सरपंच को जगह नहीं है, सचिव का उपलब्धता नहीं है, न्याय मित्र का उपलब्धता नहीं है। साथ साथ अभी प्रहरी जो है ना, जब न्याय करता है जो आदमी, उसको प्रशासन की मदद मिलना चाहिए। तो अभी तक न हम लोग को चौकीदार मिला, न हम लोग को प्रहरी मिला, न रजिस्टर कापी कागज़ वगैरह का जो खर्चा मिलता है, वो कुछ भी पैसा नाम का कोई चीज़ नहीं है। किस तरीक़ा से न्याय हम लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग चिंता में पड़े हुए रहते हैं कि विकास के साथ विकास, जैसे और भी यहाँ प्रतिनिधि हैं जो विकास करते हैं, लेकिन न्याय के साथ नहीं हो पाता है, इसलिए कि न्याय के साथ उसको जोड़ा नहीं जाता है। जिसको जो बुझाया अपना मन से करता है। बिहार सरकार की बात करें तो इसके पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था कि जो मुखिया का कार्य है उसका देख रेख जो होगा और कुछ विशेष कार्य जो होगा मुखिया का भी कार्य, उसमें भी सहभागिता सरपंच लोगों को दिया जाएगा। उसको लेकर कितना आश्वासन और ये पूरा काम में कितना तब्दील हो पाया है अभी तक? अभी तक तो नगण्य ही कहा जाएगा, इसलिए कि उस समय जो अनाउंस हुआ था कि मुखिया भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच भी जनप्रतिनिधि है, वो विकास करते हैं, आप न्याय करते हैं। तो न्याय के साथ विकास करने का एक वादा उस समय हमारे मंत्री, अभी आज के वर्तमान मंत्री जो सम्राट चौधरी जी हैं, वही जो है नानी कहे थे कि उसमें भागीदारी रहेगा कि बिना एनओसी जो भी काम विकास का होगा उसको एनओसी सरपंच द्वारा दिया जाएगा, तब वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग में असंतोष पैदा हो रहा है और सरकार से उम्मीद रखता हूं हम लोग कि सरकार इस पर अमल करे। इसलिए कि स्वयं अभी हमारे वो मंत्री जी अनाउंस किए थे, वो आ चुके हैं, उनके लिए हम लोग शुभकामनाएं देता हूं। तो अब उस पर जो अमल नहीं हो रहा है, उस पर अमल उसको कराया जाए और उसको जो है ना रिटर्न में दिया जाए, ताकि हम लोग खुशी खुशी इस काम को न्याय के साथ विकास सरकार का कर सके, जिसमें सरकार का भी योगदान है। सरकार का नाम होगा, न्याय के साथ विकास होगा। आरक्षण जो हमारे पंच जो छोटे यानी हैं, वे दलित में हैं, सब हैं, वे सब लोग बेरोजगारी के तथ्य पर हैं, वे कैसे समाज का काम कर सकते हैं? उनको जब कुछ रोजी रोटी का अपना व्यवहार नहीं होगा तो कैसे न्याय मानी दे सकते हैं? इसलिए इसको अब लिखित में हम लोग को आश्वासन सरकार दे, हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूँगा, स्वागत करूँगा इनके बात को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब सम्राट चौधरी जी इस बात को अमल करें और हमारे पूरे बिहार के सरपंच को यानी एक आश्वासन दे, आश्वासन के साथ अब कार्य करें। आश्वासन तो उस समय दे चुके थे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अब हम लोग का रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल करते हुए हम लोग को ऐसा है कि अधिसूचना निकालें, जिससे हम सरपंच नए साल में 24 का, इसलिए कि इसके बाद फिर इलेक्शन भी आने वाला है। इलेक्शन आएगा तो जैसा सरकार कहेगा, हम लोग का मन को बनाएगा, उस तरीक़ा से हम लोग भी काम करेंगे। इसके लिए उस समय यदि किसी को दिक्कत भी होगा तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए कि आज खुद हम लोग दिक्कत में चल रहे हैं न्याय व्यवस्था को लेकर। कहीं भी हर पंचायत में, हर जिला में, हर प्रखंड में ये बात है कि न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है और उसमें सहभागिता सरपंच को दिया जाए, यही हम लोग का यानी मांग है। और इस मांग को सरकार समझे और सरकार अपनी कार्य को हम लोग के थ्रू आगे बढ़ावें, जो जनता के हक में अच्छा रहेगा, न्याय के साथ विकास कराएं, उससे अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं शुभकामना अपने हम सरकार को भी दूंगा और मंत्री जी को भी दूंगा। और अभी आपके चैनल से मैं चाहता हूं कि बात वहां तक पहुंचे, ताकि सरकार के जो जू कान में बैठ गया है उस जू को हटाना है। इसलिए कि उन्हीं का दिया हुआ मुख्यमंत्री हमारे उस समय भी नीतीश कुमार जी थे और आज भी वही हैं, लेकिन मंत्री बदले, मंत्री आते हैं जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे तो वही थे और आज भी हैं। उनको अमल करके इस चीज़ को अमल में लाया जाए, ताकि सरपंच लोग उनके साथ बना रहे और शुभकामना देते रहे। बात करें तो लास्ट सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि सरपंच पद पे रहते हुए और सरपंच संघ का नेतृत्व करते हुए आप अचानक जन सुराज में चले जाते हैं, ऐसा क्यों?
जन सुराज हम लोग पार्टी का, जैसे मैं 74 से जेपी जयप्रकाश नारायण मूवमेंट से भी हम लोग राजनीति में थे, लेकिन आज के युग में जो पार्टी पुआ का बात जो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, उससे बहुत क्षुब्ध जनता हो रहा है। उससे ग्रामीण स्तर पर ऐसे भी जो है क्षुब्ध हो रहे हैं कि कोई भी राजनीति करने वाला कोई इतना स्तर तक नहीं जाना चाहिए। तो इसमें जन सुराज जो अभी हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, इनके विचार को, ये रणनीतिकार हैं, इनके विचार को हम लोग पूर्ण सहमत करते हैं, इसलिए कि ये पार्टी पुआ का बात अभी नहीं है, भविष्य में जो भी हो, लेकिन उनके विचार से सहमत है, इसलिए उनकी अलग को हम लोग जगाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे विचार जैसे बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, ये सब उनका जो सिद्धांत है कि नेता लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और फिर भेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए जनता से हम लोग आग्रह करते हैं कि नहीं भाई, इनकी जो बात है इस बात पर अमल किया जाएगा। तो सरकार हो, कोई भी सरकार रहेगा, वो सरकार इस चीज़ को अमल में लावे तो हम लोग उन लोग का साथ में है, नहीं तो हम लोग फिर जो है ना एक अलग कार्यक्रम है जो जनता को जागरूक करेंगे हम लोग कि ये जनता हर पार्टी को, हर विभाग को, हर समस्या को अवगत कराए और उनके आने पर पूछताछ करे कि हाँ भाई, हमारे बच्चे के लिए क्या आप सोच रहे हैं। यही हमारे प्रशांत किशोर जी का आह्वान है कि अपने बच्चे के लिए, हमारे लिए मत सोचिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए सोचिए कि कैसे बढ़ेंगे। यही डिमांड जो है ना, इसलिए इनका बात यानी जनता में अच्छा लग रहा है, इसलिए जन सुराज को हम लोग सपोर्ट देने के लिए मन बना रहे हैं कि इनकी विचार से लेकर। यदि पार्टी पुआ के बात है तो पार्टी पुआ तो बहुत देखा आदमी बहुत देख रहा है, तो पार्टी पुआ जो घिनावन वाला बात कर रहा है, इससे हम लोग जनता क्षुब्ध हो रहे हैं। वहाँ पर जन सुराज का आस्था अपने आप बन रहा है, जनता अपने आप पुकार कर रहा है कि हाँ, जन सुराज एक जनता का राज्य जो है ना, क्या आह्वान कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। इसलिए प्रशांत किशोर जी को भी मैं पूरे अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अपनी बात को आगे बढ़ाते चले, जनता उनके साथ है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कल्याणपुर पंचायत के सरपंच एवं सोनपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष, साथ के साथ जन सुराज के सोनपुर अनुमंडल उपाध्यक्ष भरत सिंह जी से, और अपना बात सरपंच को जो सरकार के माध्यम से आश्वासन मिला था कि विशेष पद पे आने के बाद कुछ विशेष पैकेज भी इनको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही रह चुका है और अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं मिल पाया है। सिर्फ कुछ जो मंथली था उसमें बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन अगर 4,000 और 5,000 के 2,500 के बढ़ोतरी में सरपंच लोगों का क्या हो सकता है, ये आप भी जान सकते हैं। और विशेष करके बात करें तो अपना जो भी मांग था वो मांग रखें, और साथ के साथ कल सोनपुर में सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं और सम्राट चौधरी के समक्ष ये लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे और सम्राट चौधरी के माध्यम से क्या आश्वासन मिलता है फिर हम अगले वीडियो के माध्यम से इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।